अभी हो रहे हैं रात के 2:50 और मुझे आप सभी से कुछ बात शेयर करनी है। अभी मेरे साथ दो चीज़ें जो है वो एक साथ हो रही हैं। सबसे पहला कि मैं भी 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ सोने के लिए। ठीक है, मेरी फैमिली दूसरे रूम में सो रही है और मैं अपने यहाँ पे लेटा हुआ था, तो मैं 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ सोने का, तो मुझे नींद नहीं आ रही। ठीक है, सेकंड चीज़, मुझे अभी इस टाइम पर फीवर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मैं आपसे ना शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो जो मेरे बारे में जानता नहीं है तो उसको मैं बता दूं थोड़ा सा अपने बारे में कि मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और मैं फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हूँ एम्स दिल्ली से। और मैंने एम्स दिल्ली छोड़ दिया है और वो भी कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कवर कर दूंगा और बहुत जल्दी बना दूंगा उस पर वीडियो। ठीक है, देखो मेन चीज़ क्या है कि अभी मैं ना लेटा हुआ था तो मेरे माइंड में ना मेरे जो मैंने ड्रॉप लिए थे 3 साल के। ठीक है, 3 साल में जो एक्टिविटीज़ से मैं दूर रहा था, ठीक है, तो उसके बारे में सोच रहा था, अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में। क्योंकि यार मुझे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2 या 3 दिन हो गए हैं, वो कंटिन्यूस मेरे को मैसेज कर रहे हैं, वो अपनी नीट की जर्नी के बारे में बता रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हैं इंस्टा पर। तो मैं उनकी बातों को सुन रहा हूँ, कमेंट्स देख रहा हूँ सभी के यूट्यूब पर। ठीक है, और भी जो यूट्यूबर्स हैं, एम्स दिल्ली के हो गए, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो उनकी भी ना मैं वो देख रहा हूँ कि वो क्या क्या बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उन सभी को ना मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैं अपने ना ड्रॉप ईयर को ही सोच रहा था मोस्टली। तो देखो मैंने 2016 में 12th कंप्लीट कर लिया था, तो उस टाइम पे मेरा एज नहीं था कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे सकूं। 2016 के बाद मैं 2017 में कुछ फैमिली में एक प्रॉब्लम आ गई थी। पापा को लीवर एब्सेस हो गया था उस टाइम पर। सिर्फ मुझे और मेरी सिस्टर को रहना पड़ा था, एंड कोई कज़न्स वगैरह तो आप जानते हो कि कोई आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो उसकी वजह से क्या है कि मुझे 1 साल पूरा बैठना पड़ा था। तो 2017 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। देन मैंने क्या किया था, आप मुझे वो जर्नी में आपको सब कुछ बता चुका हूँ फर्स्ट वाली वीडियोस में। ठीक है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, अदरवाइज़ आप सर्च कर लेना, वो मिल जाएगी। और ऐसा जैसे कोई ज़रूरी वीडियो है नहीं है, अगर आप कुछ अपने से रिलेटेड रिलेट करना चाहते हो और आपको उससे कुछ मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ उसको देख लेना ज़रूर। अभी जो मेरे माइंड में चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यार देखो, मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो ठीक है, उसके बाद मैं ये 3 जो मैंने ड्रॉप लिए थे, तो ये जो ड्रॉप होते हैं ना मैंने जो लिए, ठीक है, तो उसमें मैं ना सब चीज़ों को भूल गया था, कि सोशल लाइफ क्या होती है। ठीक है, और दुनिया में आसपास चल क्या रहा है। ठीक है, हम बंद गए। ठीक है, फ्रेंड्स छोड़ दिए है ना, गांव छोड़ दिया है ना, कज़न वगैरह तो सब छोड़ ही दिए थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी, दोस्त तो छोड़ ही दिए थे मोस्टली। ठीक है, और बेसिकली सबसे बड़ी बड़ी जो चीज़ हुई थी मेरे साथ में वो था मेरा गांव। ठीक है, जहाँ मैं मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह की। ठीक है, तो वो सारा चीज़ ना छूट गई थी यार, तो उसकी वजह से ना मैं भी यहाँ पे सब चीज़ों को रिकॉल कर रहा था कि यार 3 साल में क्या क्या हो गया। मतलब 3 साल हम ना सिर्फ नीट की प्रिपरेशन में लगे रहे। ठीक है, उससे बढ़िया ये रहता कि मुझे 1 साल में मुझे वो गाइडेंस मिल जाती जो मैं अभी आप लोगों से थोड़ी बहुत जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि यार ये मत करना, ये कर लेना, उसकी मत कर, वो मत देखना, ये मत देखना, वो मत करना। ठीक है, तो शायद मुझे उस टाइम पर कोई ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड कर पाता है, कि जो होता ना कि ट्रूली गाइडेंस होती है, फेक गाइडेंस नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने आज रियलिटी बता रहा हूँ। तो वही सारी चीज़ हुई, तो जिसने मुझे 2 साल और एक्सटेंड कर दिया, 2 साल और मुझे इन चीज़ों से अलग किया। ठीक है, जिन चीज़ों से मैं यार दूर नहीं होना चाहता था उन चीज़ों से मुझे दूर होना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें से मैं कोई 3 से 4 चीज़ें नहीं है, 10 चीज़ों की लिस्ट नहीं है, वो बहुत लंबी लिस्ट है जिनसे मैं 3 साल के लिए दूर रहा। तो इन चीज़ों के बारे में ही सोच सोच के मेरा भी तो माइंड है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा था, दुखी हो रहा था मेरा दिमाग। आप लोगों के पास टाइम है ना सुनने के लिए? ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी वही सोच रहा था बार बार कि यार लाइफ जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ। और मेरे है ना देखो यार, ड्रॉप लेने का जो मेन रीज़न था ना वो इसमें से एक ये भी है, मैं आप लोगों को अभी एक बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, बाद में आपको बता दूंगा, श्योर बताऊंगा, जल्दी बना दूंगा इस पर वीडियो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना एक चीज़ सोचता हूँ कि
जो स्टूडेंट होता है ना, तो स्टूडेंट की लाइफ में जब वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, तो उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में उसका अकेला पार्टिसिपेट नहीं होता है। वो अकेला उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जब अपना गांव छोड़ के आया था, ठीक है, जब मैं अपना गांव छोड़ के आया था, तो उस टाइम पर मैं अकेला नहीं आया था दिल्ली में, मेरे पेरेंट्स भी आए थे सब कुछ छोड़ के। ठीक है, मेरी मेरी पूरी फैमिली आई थी मेरे साथ में। ठीक है, क्योंकि लाइक मैंने आपको बताया नहीं है, तो मेरी एक साथ में सिस्टर है, मतलब मेरे साथ की है वो। तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने भी बायोलॉजी ली थी, तो उसने भी बायोलॉजी ली थी, तो उसका तो एडमिशन हो गया था डीयू के कॉलेज में, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मेरा एक बैड लक था उस टाइम पर, तो जिस वजह से मुझे कोचिंग देना पड़ा। तो क्या था कि मेरे फैमिली आ गई मेरे साथ में। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक एस्पिरेंट की फैमिली जो है, ठीक है, उसके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, तो वो, मतलब मैं अगर बात करूँ ड्रॉपर की बेसिकली, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, ड्रॉपर हो चाहे फ्रेशर हो, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो जितना स्ट्रगल वो मतलब वो कर रहा है, देख रहा है, फेस कर रहा है, तो उतनी ही यार तुम्हारे जो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रगल को फेस करते हैं। वो कम फेस नहीं करते, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम कभी नहीं होगा। पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिन्हें यार आपसे ना कोई लालच नहीं होता है किसी चीज़ के लेकर। ठीक है, कि भाई ये लड़का मतलब अच्छा डॉक्टर बन जाएगा या अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, तो वो पैसा कमाएगा, ठीक है, हमारे लिए ये ला कर देगा, हमारे लिए वो ला कर देगा। तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, बस ये होता है कि हमारा लड़का सेट हो जाए, मतलब इतना हो जाए कि वो कहीं किसी की जाकर ना हाथ नहीं फैलाए। हाथ नहीं फैलाए इन द सेंस लाइक वो पैसे नहीं मांगे कि लाइक उसे खर्च, उसका जो लाइफ है, ठीक है, उसका जो डेली का खर्चा है, ठीक है, वो नहीं चल पा रहा, वो दूसरों के पास जाकर वो पैसा मांग रहा है। ठीक है, तो ये हर एक पेरेंट्स की ड्रीम होते हैं, कोई लालच नहीं होता है इसमें। अभी सिर्फ इस वजह से आपको मतलब ये मतलब वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये मतलब जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। क्योंकि यार जो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो उसी को ना अपना लास्ट अटेम्प्ट बना दो। जो तुम मतलब गलतियां कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्यों, मतलब बार बार वो गलतियां क्यों रिवाइज हो रही हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, यही हो सकता है। अदरवाइज तुम यार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? तो सिंपल वही है, अपने आप को लिमिट रखो यार, लिमिट करना सीखो। और देखो मेन चीज़ मैं हमेशा बोल के आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट की लाइफ होती है वो किसी सन्यासी की लाइफ से कम नहीं होती है। आप एक सन्यासी हो इस टाइम पर, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी लाइफ किसी सन्यासी ऋषि मुनि जो होते हैं उनकी लाइफ से कम नहीं है। ठीक है, आपको आपको अपनी जो लाइक फ्रेंड सर्कल हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे या फिर कम करने पड़ेंगे आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम पर। ठीक है, आपको अपना लाइक गांव या फिर जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा नॉलेज गेन करने के लिए। यार एक रूल है, नेचुरल रूल है, नेचर का रूल है, इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन हैं। समझ रहे हो? तो मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको अगर 3 ड्रॉप लग रहे हैं, ठीक है, तो 3 ड्रॉप वाला काम एक ड्रॉप में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि लाइक आपको, आप ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो चीज़ों से। टॉपर ने आज दूसरी चीज़ बता दी है, दूसरी बुक बता दी है, ठीक है, तो आप उस पर लग गए। ठीक है, तो एक पाथ बनाओ ना यार। एक पाथ के चक्कर में आप 10 से 12 पाथ जो है मतलब रास्तों पर भटक रहे हो। समझ रहे हो? तो वही सारी चीज़ हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़, जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो वही आपके पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। पता है मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पता है आपको? नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको। मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं आपको ना एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। कोई आपने एक किसान देखा होगा, ठीक है, तो किसान जब अपनी नई फसल को बोता है ना, लगाता है, ठीक है, तो जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो दूसरों से मांग कर कैसे भी करके जो है वो अपनी फसल जो है बोता है। ठीक है, वो ये तो नहीं करेगा ना कि वो 1 साल तक जो है अपने पूरा खेत जो है वो बिना फसल के रखेगा। ठीक है, तो अगर वो बिना फसल के रख भी देता है तो वो खाएगा क्या अगली साल? समझ रहे हो? तो ऐसे ही जो है वो चीज़ किसके साथ होती है? पेरेंट्स के साथ में होती है। अगर आप 1 साल कुछ नहीं करोगे, ठीक है, 1 साल आप कुछ नहीं करोगे, बेसिकली पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो आसपास से कहीं करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोचिंग कराने के लिए वो पैसा इकट्ठा करके वो कोचिंग करवाते हैं।
ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, अब वो खाएं क्या, खाएं इन द सेंस लाइक अब वो लोगों को क्या बोलें कि लाइक मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। ये एक प्रेशर नहीं है यार, ये एक समझने वाली वाली चीज़ है, समझ रहे हो। तो उनका आप पर विश्वास है, तो उन्होंने कभी आपको बोला है, किसान क्या है यार, किसान तो ये बोल देगा ना कि लाइक उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है, अब वो अगले साल खाएगा क्या, कुछ नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके पास फसल ही नहीं है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, कोई नहीं बेटा, एक काम करना, अगले साल देख लेना हो जाएगा तो, लेकिन एक काम कर, तू टेंशन मत ले, होगा, भगवान चाहेगा तो एक काम होगा तेरा अगले साल, मतलब हो जाएगा, इस साल नहीं हुआ तो। ये तो बोलते हैं, ये तो नहीं बोलते कि या तो बड़ा निढल्ला है तेरे से नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। मैं मगर मोस्टली पेरेंट्स के लेके चल रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो लाइक मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है, अगर तेरा फ्रेश अटैम्प्ट, मतलब फ्रेश अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट है तेरा, एक काम कर, तेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ और फेस की है कि मैं अभी तक लाइक 3 नीट के एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ठीक है, 3 बार। और मैंने हर एक एग्ज़ाम में देखा हुआ है कि जब भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पर जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट का हो, आईआईटी का हो, ठीक है, जेईई वगैरह कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम अंदर है, तो उसमें उसके पेरेंट्स मोस्टली साथ जाते हैं, ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स, ठीक है, या फिर कोई ना कोई भाई बहन जो है उसके साथ चला जाता है, मोस्टली पेरेंट्स जाते हैं। तो मैंने क्या देखा हुआ है कि जितनी बार भी मैं नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो लाइक अपने बच्चों को ले जाते हैं, बच्चे का मन नहीं है, बच्चा लाइक अंदर से थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हर एक एस्पिरेंट्स को पता पड़ जाता है जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती कि लाइक मेरा इस बार मुश्किल है। लेकिन वो क्या है कि उसके पेरेंट्स खुश होते हैं, क्यों, क्योंकि उसको अपने बच्चे पर जो है वो कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा, हाँ, मेरा बच्चा इस बार कर लेगा, समझ रहे हो। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम देने जाता है, ठीक है, तो उसके बाहर उसके पापा जो है, मैंने थोड़ा ना मैंने गौर की है चीज़ों को, क्योंकि मेरे पापा भी करते थे इस चीज़ में। तो क्या था कि वो ना, जब अब बच्चा अंदर गया एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने के लिए, तो बाहर जो है वो पेरेंट्स क्या होता है, एक साथ जो है वो बात करने लगते हैं, 2 पेरेंट्स एक साथ मिल गए, ठीक है, वो बात करने लगे। तो अपने अपने बच्चों की ना बड़ाई करते हैं कि यार मेरा बच्चा ना इस बार बहुत पढ़ा है, ठीक है, उसने ना लाइक 2-2 3-3 बजे तक पढ़ा है। कुछ पेरेंट्स बात करते हैं कि लाइक मेरे बच्चे ने था लाइक इतनी मेहनत की है कि वो ना सब कुछ उसने छोड़ दिया था, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक दूसरे से करते हैं, अपने बच्चों की बड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा एग्ज़ाम देकर बाहर निकलता है एग्ज़ाम सेंटर से, ठीक है, तो आपने देखा होगा मोस्टली कि भीड़ लग जाती है, ठीक है, पुलिस वाले भी उनको हटाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लाइक किसी ने अपने बच्चे को देख लिया तो दूर से हाथ दे रहा है, इधर इधर इधर, उन्होंने वो लाइक मोस्टली अगर बात करूँ तो ज़्यादातर पेरेंट्स को मैं खुश होते देखता हूँ, जो खुश भी नहीं होते होंगे ना अपनी लाइफ में, वो उस टाइम पर, जो वो उस टाइम जो टाइम होता है उस टाइम पर जब बच्चा बाहर आता है एग्ज़ाम देकर, तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपना हाथ देते हैं कि लाइक बच्चों को कि कैसा हुआ तेरा पेपर कैसा हुआ। तो ऐसे ही मेरे पापा के साथ में हुआ था, तो मेरे पापा लाइक दूर खड़े होते थे, बोलते थे कि कैसा हुआ पेपर, मेरा होता कि हाँ पापा हो गया जैसे भी करके, जो मोस्टली स्टूडेंट्स रिएक्शन देते हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में। तो मैंने भी रिएक्शन दिया कि अब हाँ हो गया जैसे भी होना था, क्योंकि हमें उस इंस्टेंट पर जो है ना पेरेंट्स को थोड़ा खुश करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा दुखी, मतलब दुख, मतलब दुखी नहीं हो वो उस चीज़ को लेकर। तो जैसे ही लाइक वो घर आए, ठीक है, तो उस टाइम तो हम लोगों को पूरा फुल रेस्ट मिलता है दिन, मतलब कि भाई नीट का एग्ज़ाम देकर आए हैं, इसको थोड़ा सो लेने दो, ये वो, तो पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, मैंने सुना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब नीट का रिज़ल्ट आने का टाइम होता है, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनकी दिल की तो धड़कन होती है वो बढ़ने लगती है कि यार रिज़ल्ट आने वाला है, अब पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये मोस्टली हर स्टूडेंट्स के साथ में होता है। और जब नीट का रिज़ल्ट आता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि लाइक जो एक्सप्रेशन की थी पहले पेरेंट्स, मतलब जो माता पिता हैं वो पूछते हैं अपने बच्चे से कि लाइक तेरा कितना स्कोर जो है बन रहा है, तो किसी ने बोल दिया मेरा 550 बन रहा है, किसी ने बोल दिया 580 बन रहा है, किसी ने 400 450, कोई 300 से कम नहीं बताता, ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही मेरा होता था, मैं भी लाइक मैंने बोल दिया था जब मेरे 512 बने थे, तो मैंने बोला था कि मेरे ना 575 के अराउंड बन रहे हैं। तो जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आता है तो पता पड़ता है मतलब पेरेंट्स को कि लाइक जिस बच्चे ने हमें मार्क्स बताए थे इतने, लेकिन उसके मार्क्स आ रहे हैं इतने। तो बच्चा तो लाइक नर्वस होता ही है, लेकिन देखो बच्चा इतना ज़्यादा नर्वस नहीं होता जितना था कि पेरेंट्स लाइक मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं। पेरेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि लाइक पेरेंट्स पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे बच्चे के मार्क्स 580 या 590 आएंगे, और उसके मार्क्स आ गए 400, समझ रहे हो। बच्चा क्या है, बच्चा जब एग्ज़ाम उसने लाइक पेपर देखा था, तो उस टाइम पर उसको समझ में आ गया कि मेरे से पेपर कितना होगा,
ठीक है, एग्ज़ाम हॉल से निकला था तब उसको पता पड़ गया था कि मैं कितने छोड़ के आया हूँ, कितने करके आया हूँ। जब वो घर पे आया उसने मार्क्स लगाए, मतलब जोड़ना स्टार्ट किए कि मेरे कितने बन रहे हैं, ठीक है। और थोड़े दिन बाद उसको कट ऑफ भी पता पड़ जाती है कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और जो रिजल्ट से पहले कुछ दिन पहले जो है उसको पता पड़ जाता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो एक डाउट में रहते हैं। कब तक? रिजल्ट तक। लेकिन हमें जो है वो क्लैरिटी हो जाती है रिजल्ट से पहले तक, समझ रहे हो। तो यही सारी चीज़ें, तो पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लाइक हमने जो बताए होते हैं नंबर उनसे, लेकिन उतने नंबर आ नहीं पाते हैं। लेकिन तब भी हम बहुत दुखी होते हैं, मतलब हम ना, मतलब मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा कि वो दिखावट ही ज़्यादा करते हैं कि लाइक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि पेरेंट डांटे नहीं। देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं जिनके साथ में होता है। तो अब क्या है कि बच्चा तो दुखी है ही है, समझ रहे हो, बच्चा बहुत दुखी है कि लाइक उसके नीट में मतलब नीट में मार्क्स या फिर जेई में मार्क्स या फिर रैंक जो है वो बिगड़ गई है, मतलब बहुत लो मार्क्स आ गए हैं। बच्चा बहुत दुखी है। आप पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि लाइक इसको ना एक काम करते हैं, दोबारा कोचिंग कराते हैं, अगर इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है, अगली बार ये तो ज़रूर निकालेगा इस बार, ठीक है। तो उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ में पेरेंट्स जो है वो फिर से अपनी जो मेहनत की कमाई होती है उसको लगाते हैं और आपको कोचिंग कराते हैं। सेकेंड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप में भी जब मतलब वही सारी गलतियां होती हैं जब आप वो बताते हो, ठीक है। अब वो क्या है कि आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ने स्टार्ट हुए, ठीक है, पहले 400 थे, अब 450 आ गए। थर्ड ड्रॉप आया, ठीक है। तो लाइक पेरेंट की ना एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी डिक्रीज करती हैं, लेकिन पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस कभी भी अपने बच्चों से कम नहीं होती। तो वही है यार, मैं अभी बस वही सारी चीज़ों को मतलब रिलेटेड सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि यार एक इस पे ना वीडियो बना देते हैं, क्योंकि मेरा ना लाइक बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है जब मैं चीज़ें भी किसी से शेयर नहीं करता, तो मेरे को नींद नहीं आती थी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आपसे मैं वही बोल रहा हूँ यार, कुछ भी हो रहा है आप ना सब चीज़ों को छोड़ के बैठे हुए हो, रिश्तेदार भी छोड़ के बैठे हो आप, ठीक है। देखो, कजन्स की कोई चिंता मत करना, जो ये रिश्तेदार और ये सोसाइटी वगैरह होती है ना, ये आपके पीछे लगी रहेगी, समझ रहे हो, आपके पीछे लगी रहेगी। आप जितनी बार फेल हो गए, आप जितनी बार फेल हो गए ना, ये आपको ताना देते रहेंगे कि यार ये क्या, तू तो यार दिल्ली गया था, तेरे से तो हो नहीं पाया। और लेकिन जब आप सिलेक्शन लेके निकलोगे ना, तो आपको वही सोसाइटी, वही जो कजिन्स वगैरह हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, वही बोलेंगे, देखो यार मैंने बोला था ना, ये बेटा जब लड़का ये दिल्ली जाएगा तो ये कुछ ना कुछ बड़ा करके आएगा, नीट करके आएगा, जे करके आएगा। अकेला नीट और जे कोई एक गोल नहीं है, ठीक है। आपका गोल है कि आप एक अच्छा इंसान बनकर निकलो, समझ रहे हो। अकेला गोल कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं ये आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कोई भी नौकरी, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, वो एक गोल कभी नहीं हो सकता हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए सबसे मेन गोल होता है हमें अपने आप को अच्छा बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना। लास्ट में यार मैं सिर्फ आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के बैठे हो, फिर से बोल रहा हूँ, आप सारी चीज़ों को छोड़ के बैठे हो, आप सारी चीज़ों को, अपना अपना मतलब फैमिली है, ठीक है, उससे आप बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों, बहुत मतलब स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ जो कोटा में हैं, कोचिंग कर रहे हैं, अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो वो भी लाइक फैमिली से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो अपना फ्रेंड्स को भी छोड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़े होते हैं यार एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के टाइम पर। आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ जो भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं वो अपनी गलतियाँ रिपीट मत करो। मैं आपको ना, मेरे सामने वाइट बोर्ड लगा है, तो उस पे ना मैंने एक लाइक 26 जुलाई को मैंने वो लिख दिया था, एक लाइक कुछ वर्ड्स थे। मैंने लिखा था कि जितने भी मिस्टेक करना है करो, बट ये मिस्टेक्स आगे कभी रिपीट मत करना, ठीक है। ये मैं अपने लाइफ का मैंने एक गोल बना लिया है कि यार जितने भी मिस्टेक तुमसे हो जा रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन आगे वो मिस्टेक्स जो है तुमसे रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तुम अपनी फेलियर का, जो तुम्हारा फेलियर है उसका रीज़न तुम खुद होगे, अदरवाइज फिर कोई और इंसान नहीं होगा उसमें फिर। तो आज मैं वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आज मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जिस भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है ना यार, प्लीज़ उसको शेयर कर देना, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू सब्सक्राइब, बट प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। जो भी बच्चा एक कॉर्नर में बैठा हो, लाइक वो डीमोटिवेट हो, मतलब वो ड्रॉपर हो चाहे वो फ्रेशर हो, ठीक है। अगर किसी को भी ना, किसी 0.1% स्टूडेंट्स को भी अगर ये वीडियो अगर ना लाइक थोड़ी सी भी मतलब उसको ना बेनिफिट हो जाता है इस वीडियो से, तो यार मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ यार, मेरे लिए लाइफ में पैसा बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।